think it's perfect for a walk. So हेलो और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग एक वीकेंड ट्रिप का है जिसमें मैं, वीत्सा और हमारे कुछ दोस्त मिलकर गए थे बेलाटोन फुरोद। बेलाटोन जो कि एक लेक है और बेलाटोन फुरोद एक विलेज है छोटा सा, उसी लेक के किनारे। अच्छा लगे, बुरा लगे, बहुत बुरा लगे या बहुत अच्छा लगे, बस कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर ब्लॉग्स में मैं उसको बेटर करने का ट्राई करूँ। हाँ जी, तो जिस सिटी में अभी हम पहुँचे हैं, सिटी का नाम है वेस्ट पाम, बट शायद मुझे कंफर्म नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे है, सबकी जॉब भाई ओवर हो रही थी। उसके बाद हमने प्लान करा यहीं चलते हैं। जितने मेरे साथ काम करते हैं हंगेरियन, जो मेरे दोस्त वगैरह हैं, वो सब आ रहे हैं वेस्ट पाम अभी। और यहाँ से शायद हम कहीं और जाएंगे, बेलाटोन के पास। बेलाटोन एक लेक है, उसके बारे में आपको सुबह बता दूंगा, दिखा दूंगा। जिसके यहाँ पे हम जा रहे हैं, जिसका घर है भाई, वो उसका घर नहीं है, उसके दादा दादी मतलब ग्रैंड पेरेंट्स से घर था किसी का, वहाँ पे रहता कोई नहीं है, तो उसको भी नहीं पता है कि भाई कैसे क्या जाना है। तो बस देख रहे हैं अभी हम। उससे पहले हम जाएंगे ग्रोसरी स्टोर, रास्ते में नहीं पड़ेगा तो खरीदने के लिए सामान, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और कल हम वापस जाएंगे शाम को बुदापेस्ट, तो एक दिन के लिए जा रहे हैं सीधे। तो बुदापेस्ट के अंदर का पास है हमारे पास, सबके पास। पर हर सिटी के लिए जब आप जाते हो तो ट्रांसपोर्टेशन का अलग वो लेना पड़ता है, फिर डिफरेंट कंपनियाँ वो ऑपरेट करती हैं। तो बुदापेस्ट में BKK है, और यहाँ पे कंपनी और एरिया में पता नहीं है, तो स्टडी लेना पड़ेगा। मिल रहा है 350 फॉरेन पर हेड। तो मेरे जीवन में अलग चीज़ें होती रहती है। तो जब हम कृष्णा वैली गए थे अभी 2 और तो सेकेंड लास्ट वीडियो में, कि हम एक स्टॉप पहले उतर गए थे, इस बार हम एक स्टॉप आगे चले गए, क्योंकि पता चलो छह नहीं कहाँ से जाना है। तो सब बैठे हुए थे अपना मस्ती से। अब हम लोग भाई बाद में किसी ने ध्यान दिया, हम 6 में से एक लड़के ने कि भाई हम तो आगे वो स्टॉप दिख नहीं रहा। तो अब हम पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे हैं लोग। मैं कांड हो गया है। बस से तो आज आ ही गए। एक लड़के का यार फ़ोन था, वो रख के बैठा था अपने पैरों में, वो जल्दी में सब भजे कि हम आगे आ जाएँ, वो अपना फ़ोन वहीं भूल गया बस में। तो मैं देखने आया हूँ उस कंपनी का, कुछ पता चले, कॉल करके बता ही दें हम उनको कि हाँ भाई कांड हो गया हमारे साथ, थोड़ी मदद कर दो। वी बस वेस्ट, ये आ रही बस कंपनी, इनको कॉल ही मिलाता हूँ। कर लेते हैं भाई, अरे तो बस कंपनी ने तो उठाया नहीं फ़ोन, क्योंकि उनके शायद भाई ऑफिस क्लोज हो गया, उसने दिन रात बैठ रहेंगे हमारे लिए। पर उस नंबर पे कॉल, तो किसी ने भी फ़ोन उठा लिया उस बंदे का। तो हमने उससे बात किया, यार हमारा तो फ़ोन रह गया। उसने कहा कि हाँ आप आ जाओ भी। उन्होंने प्लेस ड्राइव कर लिया, हमने टैक्सी बुला रहे हैं, हम कॉल करके यहाँ पे, उसके साथ पहले वहाँ जाते हैं, उससे फ़ोन ले लेते हैं भाई का, उसके बाद देखेंगे। मिलवाऊँगा आपको सबसे मैं सुबह को, क्योंकि अभी अंधेरा हो रहा है। अभी हम सबको फ़ोन लेना है, उससे आगे फिर मार्केट जाना है, फिर वहाँ जाना है जो लोकेशन है वहाँ पे वो। और सुबह रहूँगा मैं, आपको हो सकता है बंद ही कर दूँ, वीडियो आ रही है सब भाड़ा दौड़ी में, पता चला कि मैं कैमरे रख के भूल जाऊँ अपना। तो हुआ ये है फाइनली कि भाई रात हम यहाँ आ रहे थे, तो रूम ये पूरा ठंडा पड़ा था, हीटर ऑन किया हमने, सब कुछ रेडी किया, खाना वाना खाया, जो भी गेम हम खेले वगैरह थोड़ी देर चलिए। अब सुबह उठे, हमने ब्रेकफास्ट के मैंने आपको दिखाया। अब हम जा रहे हैं यहाँ से बेलाटोन के पास। मेरा हंगेरियन दोस्तों बाद में बताएगा लेक के बारे में कि क्या क्या है वहाँ पे, क्या नहीं है, वो इससे पूछेंगे लोकल वे में। बट फिलहाल अभी इस घर की पूरी लाइट वाइट बंद करके हम लोग जा रहे हैं उसी तरफ, लेक की तरफ। तो यही था बस, यहाँ पे रात के लिए आए थे, ये सैटरडे ऑफ। 5 बजे हम बुदापेस्ट से निकले थे, यहाँ पे आते आते हमें 9-10 बज गए थे रात के। और अब वापस अब 2 बज रहे हैं दिन के। तो सुबह हम उठे आराम से 10-11 बजे, रेडी हुए, ब्रेकफास्ट रेडी किया, डिटर्जेंट चला जा, फिर दोबारा क्लीनिंग की, फिर घर में जो सब कुछ बंद करना था महीनों के लिए बंद करा। ये लेक के पूरे एरिया में छोटी छोटी सिटी बनी हुई है घूमने के लिए। तो जो यहाँ सबसे पास है हम वहाँ पे जा रहे हैं। लोकेशन का नाम मैं डाल दूँगा, ध्यान नहीं रहता मुझे क्या बोला था। तो ये बस लेनी है, पर मिस हो जाएगी तो भागना पड़ेगा वहाँ पर। हर 1 घंटे में एक ही बस आएगी यहाँ पर मिले।
Rani, Ramas, Anna, Jolti. Was ist What that? an You intro. left me. It's तो फाइनली अभी हम आ गए हैं बेलाटॉन फुरेद में और अभी बस स्टॉप के पास ही हैं, तो पहले चलते हैं लेक के पास, जाएंगे धीरे धीरे, पता नहीं कहाँ से इनको रास्ता पता है। और लाइट पता नहीं भाई, ये 5 मिनट में एक बार तो ग्रीन हो रही है, तो वेट कर लेते हैं इनका और फिर चलते हैं। पर ये सिटी जो है ना बहुत ही छोटी सी और बहुत ज़्यादा साफ़ है भाई बुदापेस्ट से, मतलब बुदापेस्ट भी क्लीन है, पर भाई वहाँ पे लोग पड़े रहते हैं सड़कों पर। देखूँगा एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर उस पर। लोग कहते हैं ना यूरोप में भाई बहुत सुंदर है ये जो इंडिया को डिफेम करते हैं ना, जाके वहाँ पे वही 2-3 मीम चलते रहते हैं ऑल ओवर द भाई सोशल मीडिया कि वही एक अंकल जी बैठ के वो बेच रहे हैं जो अपना वहीं पे उसकी डर मार रही है अनहाइजीन नहीं करके। तो मैं भी ये सोच रहा हूँ बुदापेस्ट की वीडियो रिलीज़ करता हूँ बिल्कुल बढ़िया शूट करके, जो यहाँ पे है ना भाई लिटरली है भाई, यहाँ पे तो ऐसे झूठ भी नहीं दिखा रहा मैं, नॉर्मल चीज़ें जो डेली लाइफ में दिखती हैं उस पर वीडियो बनाऊँगा कि नाम डाल देंगे अदर साइड ऑफ बुदापेस्ट और बनाते हैं पूरी, फिर मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पे भी होता है यार ये सब चीज़ें। बट यहाँ पर जाए ना हम इनको डिफेम करने नहीं आए, अपने काम से काम रखते हैं, बस एक वीडियो बना दूंगा मैं। So Jolti, are you ready to tell the people about the lake? Little bit information. Being a native, being a Hungarian, you should tell something that I shouldn't know, and you wanted to tell the people about it. So. Drugs. Take drugs. No, I already told that in Budapest this city is much cleaner than the Budapest right now, Exactly. because there's no homeless, no drugs. Yes. But we are not gonna talk about that. We will talk about the lake. Why people come here? Why it's so important? How's your memory with it? It's so special for Hungarian people. It's like Italy for them. So you can tell a little bit about it later. You can think about it. It's not a must. It'll stay and hit you harder. Don't go away. Hit you deeper, running through your veins for one more day. और मैं एक और बात बता दूं आपको, जितने भी अमीर लोग होते हैं ना भाई यहाँ पर, मान लो जिधर भाई बिजनेस है उस पर बहुत पैसा है, पर वो वहाँ पे नहीं रहेंगे, बुदापेस्ट में रहते वो लोग आके रहते हैं यहाँ पे इन सिटीज़ में जो लेक के पास हैं, जो फेमस हैं। तो यहाँ पे आते हैं भैया, अपना वो रहते हैं मस्त, अपना उनका बिजनेस चल रहा होता है। तो यहाँ पे जो है जितनी भी आपको गाड़ियाँ दिख जाएंगी, बड़ी बड़ी बाइकर्स दिख जाएंगे, और भी जो पैसे वाली चीज़ होती हैं वो दिख जाएंगी यहाँ पे। कि लोग यहाँ पे आके रहते हैं अमीर लोग, घर बना लेंगे अपना बड़ा सा, यहाँ पे सस्ता ही मिलता है, बड़ा ही बनता है, स्पेस भी होता है, पॉपुलेशन कम होती है, तो अपना आराम से मज़े लेते रहते हैं। You can't keep up, you fall behind. ये देखो आप लेक, और हम यहाँ पर है जहाँ पर है ये पॉइंट। और ये पूरा लेक के पास का एरिया है ना, ये रहने के लिए घूमने के लिए बुदापेस्ट ही ज़्यादा महंगा है। अगर यहाँ से इटली जाता हूँ मान लो, और वहाँ पे जो खर्चा करूँगा मैं खाने पीने में रहने में, वही सेम अमाउंट मैं यहाँ पे खर्च कर दूँगा अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो। बट क्या यहाँ पे आने में टाइम बच जाएगा मेरा, कि लेक बहुत बड़ी है अपने आप में, सेंट्रल यूरोप की सबसे बड़ी लेक है, और यहाँ पे समर में सब कुछ होता है, सारी एक्टिविटी होती है, हर सिटी में आप जा सकते हो। इसलिए यहाँ पे घर होटल वगैरह सब महंगे होते हैं, बिजनेसेस बूम पे होते हैं समर टाइम में। अब ठंड आ गई है तो अब इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, बट स्टिल मैं बात कर रहा था अपने दोस्तों से, तो कह रहा था ये अभी भी महंगा होता है, पर इतना नहीं है कि समर जितना हो रहा है। समर में यह है कि बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता है यहाँ पे, कि लोग प्रेफर ही कर लेते हैं भाई किसी और कंट्री घूमने चले जाते हैं आसपास, यहाँ पे आने से बढ़िया। So Jolti, I was telling the people that place is more expensive than the Budapest. It's same as if you go to Italy or some other country close to it, right? Why it's so? It's because the history, the rental prices, a lot of Hungarian painters, poetry was here long time ago making the stuff, so maybe this why. Uh-huh. And it's also like more busier in summer, right? Because Of now, course. right now it's not like not Yes, busy yes, at all. yes. But as you can see, it's also people almost everywhere. So like smaller
restaurants or on the other side of the lake. Yes. It's quieter, but now the weather is, I think it's perfect for a walk. So a lot of people around the small cities here and from Budapest as well just go here because everybody in Balaton try to work about to make a Balaton not just a summer trip. So they making programs and stuff for the whole year. But it's Because also they can survive nowadays. They can survive only with the tourists and the summer. So this kind of 3 months, it's just not enough income yeah, for them. That's why where we was before, of these 2 restaurants and cafes was open. Couple years ago, maybe 10 years ago, they was closed in this time, or the last month is September, October when they are open. But as you can see, these beautiful colors and everything. So It is really beautiful, yes. Too much nature here, like, and it's not far, like just 1 hour from the Budapest by train. No, it's more because the train goes directly that way on the other side, and if you want to come here with the train, it should go up and after forward, so it's a little bit more. It's around 2 hours. So Jolty, one more question. I just got it. Like, so this lake is not connected by the Danube because it's separate, No. right? Yes. So how the water is coming in the Danube, because it's all year around have the water in it Rain, by the rain. not just rain, but there are a connection somewhere there with another small lake, I think. It's connected to the river, maybe, I don't know exactly, but it's called Kis Balaton, Small Balaton. So from there, if the lake needs some support, water support, but naturally it's just a long time ago it's just formatting, and after it's like this. So this is why sometimes the water level is decrease or increase. But it needs water. The government put some of it. Try to do yes, it, maintain it. Yeah. Yes, you can maintain. तो भाई ये जो लेक है मैंने ही पढ़ा 80 किलोमीटर तो लंबी है और 8 किलोमीटर चौड़ी है. One day, like a tidal wave, a hurricane, like a thunderstorm, the pouring rain, it comes rolling in, and right away, oh, it hits you like a ton of lead. Oh yeah, it'll mess with your head. You won't know where to begin. You can't keep up, you fall behind. You lost your aim, can't clear your mind. Like a fire burning wild, a freight train you can't stop. Like a nightmare, but this time you don't wanna wake up. It pulls you in, it takes over, you just can't let go of the worst, best thing that's ever happened to you. No way, this is real, no it can't be true. Maybe for someone else, but not for you. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, जिससे कि मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी वीडियो बना पाऊँ और ज़्यादा कुछ कंटेंट क्रिएट कर पाऊँ. और आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम बात कर सकते हैं. मिलते हैं आपसे आने वाले व्लॉग्स में. बाय.